सूत्रों के हवाले से यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। समाजवादी पार्टी को राजा भैया का समर्थन। सूत्र ये बता रहे हैं कि कौशांबी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद में समर्थन है। अपने समर्थकों को राजा भैया ने मैसेज दे दिया है। बीजेपी से राजा भैया की बात नहीं बन सकी और इसी वजह से ये समर्थन दिया जा रहा है। देखिए, सूत्रों के हवाले से यूपी की सियासत की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर राजा भैया का समर्थन समाजवादी पार्टी को। कौशांबी, प्रतापगढ़ में समर्थन राजा भैया की पार्टी दे रही है। प्रयागराज में भी एसपी को समर्थन। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें लगातार ये आ रही थी कि बीजेपी के साथ राजा भैया की बातचीत हो रही है, लेकिन बीजेपी से राजा भैया की बात नहीं बन सकी है और इसी वजह से ये फैसला किया गया है। ये बड़ी खबर यूपी की सियासत के लिए, और ये कितना डैमेज बीजेपी को कर सकता है, ये कितना फायदा पहुंचा सकता है ये समर्थन, ये भी देखना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को राजा भैया की पार्टी ने समर्थन दिया, बीजेपी से बात नहीं बनी और इसी वजह से ये समर्थन दिया गया है। और आपको बताएं कि कौशांबी में भी ये समर्थन है, प्रतापगढ़ में ये समर्थन है। लगातार ये खबर आपको दे रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ वाराणसी से अभिषेक उपाध्याय और न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक उपाध्याय के पास चलेंगे। अभिषेक, पिछले दिनों अमित शाह से भी राजा भैया की मुलाकात हुई थी, फिर भी बात क्यों नहीं बन सकी है? देखिए, बात इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि राजा भैया की जो मुलाकात हुई थी अमित शाह से और उसके बाद बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से बात हुई। राजा भैया ने कुछ कंक्रीट चीजें रखी थी उनके सामने कि हमको, अगर हम आपका समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन बदले में हमको क्या मिलेगा ये भी आप इसकी भी एक रूपरेखा तय होनी चाहिए। वो रूपरेखा तय नहीं हुई, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जब राजा भैया की अमित शाह से मुलाकात हुई तो सोर्सेज ये कहते हैं, उनसे ये कहा गया कि आपसे बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो संपर्क करेगा और संपर्क करके आगे की बात होगी। वो बात नहीं हुई। अमित शाह की रैली हुई प्रतापगढ़ में, राजा भैया को उसका कोई इन्विटेशन नहीं गया, तो एकदम से वो अलूफ पड़ गया और उनको ये लगा कि बीजेपी के साथ में कुछ कंक्रीट उनको मिल नहीं रहा है। इसीलिए कल जब विनोद सोनकर मिलने आए, संजीव बालियान मिलने आए, उन्होंने मुलाकात की बातें की, लेकिन उनको भी कोई भरोसा, आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद शाम को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उनसे कहा कि आप जिसको चाहिए उसको समर्थन कीजिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने समर्थकों से कह दिया है कि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करें। एक प्रतापगढ़ की सीट है, दूसरी इलाहाबाद की सीट है और तीसरी कौशांबी की सीट है। ये मैसेज उन्होंने दे दिया है और ये यूपी की राजनीति के हिसाब से, पूर्वांचल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज हो जाता है। जी बिल्कुल। आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये रुख क्यों बदला गया होगा? क्या जानकारी आपके पास, क्या लग रहा है? अगर यूपी की सियासत के हिसाब से देखें तो ये कितना फायदा पहुंचा सकता है समाजवादी पार्टी को, या कितना डैमेज दे सकता है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को फायदा तो हो रहा था। काफ़ी पॉलिटिकल सर्कल में बड़े बड़े लीडर्स ये क्वेरी कर रहे थे कि अब राजा भैया जब बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर चुके थे बेंगलोर में हुई अमित शाह से मुलाकात के बाद, तो आखिर उसका काट क्या हो। ये कंसर्न समाजवादी पार्टी को भी था, कांग्रेस को भी था, लेकिन बात बन नहीं पाई। जो अभिषेक आपको बात बता रहे हैं, मैं उसका थोड़ा सा और डीप जानकारी दे देता हूं कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक जिन लोगों ने मीडिएट किया, काम ये सौंपा गया था होम मिनिस्टर की तरफ से सुनील बंसल साहब को। उनको ये कहा गया था कि वो लगातार संपर्क में रहेंगे राजा के, और राजा भैया के साथ बात करके आगे का रूपरेखा तय की जाएगी और किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है और बीजेपी के कैंडिडेट्स का समर्थन करना है। सो मच सो दैट इस बात को लेकर के भी अग्रीमेंट हो गया था कि अमेठी में भी राजा भैया बाकायदा भाजपा का समर्थन करेंगे। इस बीच कुंडा में जो जनसभा हुई अमित शाह की, उसका न्योता तक राजा भैया को नहीं दिया गया। तो ये 2 मुख्य वजह थी कि सुनील बंसल की तरफ से उन्हें कोई संपर्क नहीं किया गया, ना ही होम मिनिस्टर के अभी हाल में हुए 3 रोज पहले कुंडा की जनसभा में उनको इन्वाइट तक नहीं किया गया। इसको लेकर के काफी नाराजगी थी और यही वजह है कि राजा भैया को जब मनाने के लिए दोबारा से संजीव बालियान गए तो भी अब बात नहीं मनी और उन्होंने खुल करके अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को उन इलाकों में जहां पर राजा भैया का वर्चस्व है वहां पर नुकसान जरूर हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।